हेलो बच्चों, जो हमने अभी आपको पहले वाले वीडियो में बताया था आज के पेपर के बारे में, विज्ञान विषय के, उसी पेपर के को अब हल करेंगे। और हल करेंगे उसके क्या आंसर होंगे और कितने आंसर हो सकते हैं, ये सब हम आपको अब बताएंगे। आप क्रमशः देखिए और आप लोगों का जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है CaCO3 ऊष्मा CaO प्लस CO2 उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये आप देखते हैं कि CaCO3 का अपघटन हो गया। अपघटन होकर ये दो भागों में टूटा, तो इसमें से निश्चित रूप से ये वियोजन अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये वियोजित हो गया CaCO3 दो भागों में, तो इसका आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया। यदि आप लोगों ने इसमें वियोजन किया है तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से जब खाना बनाते हैं आप गैस सिलेंडर में, तो देखते हैं कि उसमें उसकी तली बाहर काली नहीं होती है, क्योंकि वह नीली लौ के साथ जलता है। लेकिन यदि वह काली हो रही है तो इसका रीजन क्या होगा कि भोजन पूरी तरह से पका नहीं। भोजन का तो कोई इससे मतलब नहीं है बर्तन की तली से। इसमें होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा। जब ईंधन को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो है अच्छी तरह से नहीं जलता है, तो फिर उसमें तली के ऊपर काला काला उसमें रंग चढ़ जाता है, काली परत चढ़ जाती है। अतः इसमें उत्तर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, ये होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसके लिए आप ये देखिए कि जाइलम जहाँ भी लिखा हो, जाइलम माने जल, अब फ्लोएम माने फूड, ऐसा हमने आप लोगों को बताया था। तो ये जल का वहन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा जल का वहन करने के लिए। जाइलम ऊतक होता है, वो जल का वहन करता है, जड़ों से लेकर के पत्तियों तक भेजता है। चौथा क्वेश्चन था, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ये कई बार आ चुका था क्वेश्चन, आप देखोगे इसे सिनेप्स कहते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं, ये पार्ट 7 से लिया गया था। इनमें भी हमने लिख दिया था यहाँ, यह पार्ट 1 से आया था। ये पार्ट 4 का क्वेश्चन है, ये पार्ट 5 का क्वेश्चन है, और ये पार्ट 6 का क्वेश्चन है, और ये पार्ट 7 का क्वेश्चन। अभी हम पिछले बार वीडियो में बताए थे आपको कि प्रत्येक पार्ट से किस किस पार्ट से कैसे नंबर का आया था, तो हमने यहाँ उन पाठों का नाम लिख दिया। पार्ट 7 से आया है परागकोश में होते हैं। तो परागकोश निश्चित रूप से जहाँ परागकण होंगे वही होगा इसका उत्तर। तो परागकण, इसका ये डी नंबर उत्तर सही होगा, परागण, परागकण। इसके बाद ये पाठ 9 से क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये बच्चों पिछले साल भी आ चुका था। इसमें है जल, प्लास्टिक और कांच, ये तीनों इसमें रहते हैं, लेंस बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो पिछला वाला जो पेपर आया था उसमें चौथा ऑप्शन दिया था मिट्टी, लेकिन इस बार ऑप्शन दे दिया चुंबक, तो इसका सही उत्तर होगा चुंबक। तो ये जो पाठ 9 से क्वेश्चन आया था, इसका जो आंसर होगा ये होगा चुंबक। अब इस प्रकार इसके ये बहुविकल्पी वाले प्रश्न पूरे हो गए 6 नंबर के। और इसके बाद अब ये आता है खाली स्थान। तो खाली स्थान में देखेंगे, पहला लसिका को खाली स्थान ऊतक कहा जाता है। तो कौन सा ऊतक कहा जाता है, तरल संयोजी ऊतक। आप पढ़े होंगे लसिका और रक्त में अंतर, तो ये तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये पाठ 5 से आया था। फिर ये पाठ 8 से आया था, मनुष्य में खाली स्थान जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आप पढ़े होंगे मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या पूछता है, तो यदि संख्या पूछता तो यहाँ 46 लिखते, लेकिन मनुष्य में जोड़ी पूछे हैं तो यहाँ आप बोलेंगे 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार पाठ 10 से आया था, सामान्य नेत्र की निकट बिंदु लगभग होता है। तो कितनी होती है, ये 25 सेंटीमीटर की होती है, आपने पढ़ा होगा 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये पाठ 11 से आया था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये एम्पियर होता है, आपने पढ़ा होगा एम्पियर। तो इसमें यदि आपने एम्पियर लिखा तो आपका सही हो गया, पाठ 11 से आया था। फिर पाठ 12 से आया था अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा सदैव क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा जहाँ बहती है तो आप देखोगे विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, इसमें होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा
सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर आपको भरना था चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये पाठ 12 से आया था क्वेश्चन। पाठ 13 से आया था क्वेश्चन, सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु। तो इसमें आपने देखा होगा जब इस पर्यावरण वाले पाठ में कि ये लिखा कि जितने भी जीव हैं तो कोई प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से सभी उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक या हरे पौधे, क्योंकि उत्पादक उपभोक्ता खाते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं, तथा अन्य उपभोक्ता भी उन्हीं उपभोक्ताओं को खाते हैं जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कोई भी जीव जगत हो वो सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उत्पादक या पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। तो ये इस प्रकार पूरे खाली स्थान आपके हो जाएंगे, जो कि पाठ 5, पाठ 8, पाठ 10, पाठ 11, पाठ 12, पाठ 13 से लिए गए थे। ठीक है, तो ये खाली स्थान आपके पूरे हो गए होंगे। अब आते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन में, जो कि सत्य सत्य है। सत्य सत्य में ये पहला पाठ 4 से आया था, कार्बन की संयोजकता 6 होती है, तो निश्चित रूप से ये असत्य है क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। फिर पाठ 5 से आया था, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, तो क्लोरोफिल आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है, तो ये सत्य है। अब इसके बाद पाठ 9 से आया था, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था R बराबर 2F, R बराबर 2F, ये आपने पढ़ा था, इस आधार पर ये बिल्कुल सत्य है। फिर ये पाठ 10 से आया था, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, तो ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाना है, तो ये असत्य है। इसके बाद पाठ 11 से आया था, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, बिल्कुल सही है। बंद परिपथ में विद्युत आवेश का जो प्रवाह है वो विद्युत धारा है, तो ये सत्य है। और इसके बाद पाठ 12 से आया था क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, ये भी सत्य है। इस प्रकार इस पाठ में पहला असत्य, फिर सत्य, फिर सत्य, फिर असत्य, फिर सत्य, सत्य, इस प्रकार ये सत्य सत्य आपके पूरे हो गए होंगे, जो कि पाठ 4 से पाठ 5, पाठ 9, पाठ 10, पाठ 11, पाठ 12 से एक एक नंबर के आए थे, जो कि हम पहले आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके थे जब इनका ब्लूप्रिंट बता रहे थे। और अब इसके बाद है इनकी मैचिंग। तो मैचिंग में पहला श्वसन है, ये श्वसन का इनमें से क्या होगा, श्वसन ऊष्मक्षेपीय क्रिया है, तो इसका होगा बी, ये पाठ 1 से आया था। फिर दूसरा संश्लेषित सूचक, सूचक पाठ 2 अम्ल क्षार और लवण वाले पाठ का है, तो इसमें संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज है, जो कि प्रयोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो सूचक के रूप में उपयोग करते होंगे। इसके बाद है पाठ 3 से आया है ये सर्वाधिक तन्य धातु, जो तन्य धातु होगी सोना होती है, Au इसका संकेत है, और इसे गोल्ड भी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा गोल्ड। चौथा है रक्त में शर्करा का नियमन, ये पाठ 6 से आया था। शर्करा का नियमन इंसुलिन करता है, जिससे शर्करा की मात्रा बढ़ नहीं पाती, यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यही शुगर रोग उत्पन्न होता, तो ये इंसुलिन इसका होगा। फिर है पाठ 7 से आया था जनन वाले पाठ से मुकुलन, मुकुलन निश्चित रूप से हाइड्रा का प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा, तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। और अगला है 8 पाठ से आया था वंशागतिकी नियम, तो इसको मेंडल ने दिया था, इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये आपके पूरे के पूरे पाठ 1, 2, 3, 6, 7, 8 इन पाठों से आए थे, तो ये आपकी जोड़ी की मैचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैचिंग भी हो गया चौथा क्वेश्चन। और अब इसमें विकल्प के रूप में 5वां क्वेश्चन आया है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखो, पहला है संयोजन अभिक्रिया, ये पाठ 1 से आया था। संयोजन अभिक्रिया के बारे में निश्चित रूप से आप बताएंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक
मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद जैसे देखो H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। तो यहाँ पर ये दो अभिकारक मिल गए और दोनों मिलाए एकल उत्पाद, ये एकल उत्पाद बन गया। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार दूसरा, इतना आप लिख दिए होंगे, केवल परिभाषा लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और यदि ये भी लिख देंगे तो ये और अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न है था पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो पीएच स्केल के बारे में निश्चित रूप से बताएंगे कि यह एक स्केल है जो किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को बताता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता या हाइड्रोनियम आयन सांद्रण व्यक्त करने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है। इसके द्वारा पता चलता है कि यह विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है। जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो वह अम्ल होगा, अम्ल, और 7 से यदि अधिक है तो वह होगा क्षार। तो इस प्रकार 7 हो गया उदासीन, 7 से कम है तो अम्ल, 7 से अधिक होगा तो क्षार। और इसकी रेंज जो होती है ये 0 से 14 तक होती है। कितनी होती है? 0 से 14। तो ये पीएच स्केल की रेंज होती है। लेकिन आपको इतना नहीं बताना था, अपने आपको तो केवल बताना है कि हाइड्रोनियम आयन सांद्रण या हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है। ठीक है, किसी भी विलयन में। अगला है विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं। अल्कोहल आप जानते हैं, अल्कोहल OH ग्रुप होता है, और अल्कोहल जो जिसका उपयोग करते हैं सब कोई पीने में भी करते हैं, एथिल अल्कोहल। उस एथिल अल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए, माने उसका ज़्यादा दुरुपयोग न हो, इसलिए एथिल अल्कोहल में थोड़ी सी मात्रा में मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं, CH3OH। तो ये जब मिला देते हैं मेथिल अल्कोहल तो यह पीने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि इसको यदि पिएगा कोई तो फिर वह अंधा हो जाता है, और अधिक सेवन करेगा तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो अल्कोहल को दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें थोड़ा सा मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, जिससे वह पीने योग्य नहीं रहता। ऐसा अल्कोहल कहलाता है विकृत अल्कोहल। तो इस प्रकार ये विकृत अल्कोहल कहला जाएगा, मेथिल अल्कोहल मिला देंगे तो। ये विकृत अल्कोहल की हो गई परिभाषा, जो पाठ 4 से आया था। पाठ 5 से आया था मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, इसमें लिख देंगे 2 कोष्ठ होते हैं। ये पाठ 5 से आया था। पाठ 7 से आया था मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का क्या कार्य है। प्लेसेंटा निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि भ्रूण और माँ के बीच क्या करता है, पोषण का काम करता है, उसी से उत्सर्जन करता है। तो यह पोषण, उत्सर्जन और श्वसन का काम करता है, यह प्लेसेंटा का कार्य हो जाता है। एक लाइन में आप उत्तर दे देंगे, तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन लिख देंगे तो आपको इसका भी 1 नंबर मिल जाएगा। अगला है विभवांतर की SI मात्रक, तो इसमें आप लिख देंगे वोल्ट मीटर। बस विभवांतर तो बोल्ट बता देंगे, इसका मात्रक होता है बोल्ट, और यह बोल्ट बता देंगे। पार्ट 11 का है, जिस प्रकार ये आपको पूरे के पूरे आंसर इसके मिल जाएंगे। इस प्रकार 30 नंबर का आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब यदि ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप इसको अगले वीडियो में देखेंगे।